हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अपना आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 करेंगे। चैप्टर का नाम था जनरल, पेज नंबर 85 पे आपको महाराष्ट्र बुक की गवर्नमेंट की बुक में दिया गया है। वेरी वेरी सिंपल है। यहाँ पर अगर बोला गया है या अगर मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ आपको भी नीचे दिखेगा क्या बोल रहे हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा, अशोक जनरल स्टोर आएगा। जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। फॉर्मेट मैं एक्सपेक्ट करो आप सभी को काफ़ी अच्छे से बनाने आता ही रहेगा। वेरी फर्स्ट एंट्री क्या बोल रहे हैं, 2019 में फर्स्ट दिया गया। तो यहाँ पर मैं क्या आ जाएगा 2019। तो वेरी फर्स्ट लाइन में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2019 आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर क्या दिया है मे फर्स्ट। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं मे फर्स्ट लिख रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं, रिसीव 5000 फ्रॉम राम बिहाफ ऑफ क्या लिखा है बेटा, भरत। एक बात बताओ, मैं आपको बोलो एक काम करो ना बेटा, मेरे को किसी पर्टिकुलर पर्सन को 10,000 रुपीज़ देने। मैं बोले काम करो आप ये लो, आप उसको पैसा दे के आओ। क्लियर है। तो आप उसको जाके क्या बोलोगे, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, आपने पैसा दिया कि मैंने पैसा दिया। मुझे पैसा देना था, मैं खाली आपके हाथों से भिजा रहा हूँ। क्लियर है। तो नाम तो मेरा ही रहेगा ना। क्लियर है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रिसीव 5000 फ्रॉम राम बिहाफ ऑफ क्या है बेटा, भरत। रिसीव मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, अपने पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रिसीव मतलब क्या आता रहेगा बेटा, पैसा आता रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, कैश अकाउंट क्या रहेगा बेटा, डेबिट। तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू किसके पास से पैसा आ रहा है, राम पर। बिहाफ ऑफ क्या है बेटा, भरत। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू भरत अकाउंट आएगा। टू क्या आ जाएगा, भरत अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। कितना पैसा आ रहा है 5000। तो यहाँ पर अमाउंट में कितना लिखूँ मैं, 5000 डेबिट में, और क्रेडिट में भी कितना रहेगा, 5000 रहेगा। नरेशन लिखना वेरी वेरी सिंपल है। आपको खाली क्या करना है, अमाउंट काट के पूरा क्या लिख देना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, बीइंग, अगर जो ही वहाँ पर दिया, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे क्या बोल रहे हैं, रिसीव फ्रॉम राम बिहाफ ऑफ भरत। तो यहाँ पर भी आ जाएगा बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम राम बिहाफ ऑफ क्या लेगा बेटा, भरत। फ्रॉम राम बिहाफ ऑफ भरत ऑफ क्या रहेगा बेटा, भरत रहेगा। क्लियर है। बिहाफ ऑफ क्या रहेगा, भरत रहेगा। क्लियर है। वेरी वेरी सिंपल है। रिसीव राम फ्रॉम बिहाफ ऑफ क्या रहेगा, भरत रहेगा। वेरी वेरी सिंपल। अगर आगे एंट्री नंबर में 4 क्या बोल रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹55,000। क्लियर है। तो परचेज गुड्स फॉर कैश कितने का बोल रहे हैं, 5000। तो यहाँ पर आ जाएगा 55,000। तो यहाँ पर परचेज, एक लाइन छोड़ने के बाद आप क्या लिखोगे, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। मैंने बताया था परचेज अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने से डेबिट रहेगा बेटा, 55,000 से। और किस पे खरीद रहे बेटा, कैश पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट आ जाएगा। क्यों, पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। गुड्स परचेज करोगे तो गुड्स अपने पास आएगा, बदले में क्या होगा, पैसा जाएगा। कितना पैसा जा रहा है, 55,000 रहेगा। डेबिट कॉलम इज इक्वल टू क्या रहेगा, क्रेडिट अमाउंट कॉलम। तो यहाँ पर आ जाएगा बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पर मैं लिखूँ परचेज गुड्स फॉर कैश। क्लियर है। आपको बस इतना हो गया। वेरी वेरी सिंपल। अगर आगे एंट्री देखोगे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर 8 दिया गया है, मे 8 पेड फॉर सैलरी 8000। क्लियर है। अगर आप सैलरी पे करते हो तो सैलरी आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पर मे 8 आप एक लाइन छोड़ के लिखना। एक बात बताओ, सैलरी अपने लिए क्या होगा, एक्सपेंस। पे करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, ऑफकोर्स पैसा जाएगा, मतलब क्रेडिट वोट गोज आउट। परचेज कर रहे तो भी पैसा क्या, सैलरी पे करोगे तो भी पैसा क्या होगा, जाएगा। मतलब क्रेडिट में क्या रहेगा, टू कैश, और सैलरी अपने लिए क्या होगा, एक्सपेंस हुआ। तो यहाँ पर आ जाएगा सैलरी अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने से डेबिट, यहाँ पर अमाउंट देखोगे कितना बोला है, 8000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। टू क्या अपने पास से जाएगा, कैश जाएगा। कितना पैसा जाएगा बेटा, 8000 ही रुपीज़ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर नरेशन लिखना वेरी वेरी सिंपल है। बीइंग पेड फॉर सैलरी, बीइंग क्या रहेगा, बीइंग पेड सैलरी, बस इनफ है। बीइंग पेड सैलरी लिखो तो भी आप चलेगा। आगे देखो क्या बोल रहे, 12,000 मे 12 का एंट्री क्या बोल रहे, परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश ऑन 30,000 ऑन क्रेडिट। मतलब परचेज गुड्स किसके पास से कर रहे, फ्रॉम गणेश के पास से। कितने का, 30,000 का करे ऑन क्रेडिट। अभी देखो परचेज ऑलवेज क्या रहेगा, डेबिट। यहाँ पर एंट्री नंबर कौन सा है, 12। मैंने बताया था परचेज ऑलवेज क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। तो यहाँ पर 12 लिखूँ। परचेज ऑलवेज क्या रहेगा, डेबिट। तो परचेज अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा अपने लिए। तो परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का गुड्स खरीद रहे हम, 30,000 का। किसके पास से गुड्स खरीद रहे हैं, देखो यहाँ पर बोला ही गया, गणेश के पास से ऑन क्रेडिट। और एक बात बताओ, उधारी पे खरीदोगे तो अपने पास से पैसा आएगा कि जाएगा कि नहीं,
ऑफकोर्स पैसा आएगा भी नहीं और जाएगा भी नहीं। क्यों? अरे उधारी पे सामान तो गुड्स तो आ गया, बदले में पैसा थोड़ी पे करेगा। अभी अज्यूम करना है क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है यहाँ पर? गणेश। परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट आया तो सामने वाली पार्टी का नाम लिख देना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू गणेश अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 30,000 क्रेडिट में भी आपका आ जाएगा। नरेशन लिखना वेरी वेरी सिंपल है। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पर लिखो बीइंग परचेज गुड्स किसके पास है? फ्रॉम गणेश। ऑन क्या रहेगा बेटा? क्रेडिट। हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं। क्लियर है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ लिखते रहोगे। अभी देखो यहाँ पर मैं टोटल बताता हूँ आपको। ये कितना है? 55 + 5 60, 60 + 30 कितना होगा? 90, 90 + 8 कितना हो जाएगा? 98,000। जस्ट मैं यहाँ पर साइड में लिखते रखता हूँ क्योंकि एंड में मुझे टोटल करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये पार्ट क्या करूँगा? रफ ये जस्ट मैंने पेंसिल से यहाँ पर लिखा है। अगर आप नीचे ही कंटिन्यू करना, क्योंकि बाद में अगर करूँगा तो आपको पता चल जाएगा, आपको समझा रहेगा। 50 + 5 कितना होगा? 60,000, 60 + 30 90 + 8 कितना होगा? 98,000 हो जाएगा। इस पार्ट को रफ करता हूँ, आगे एंट्री हम करते हैं। आगे एंट्री नंबर 17 क्या बोल रहे हैं बेटा? सोल्ड गुड्स टू मिस नेहा ₹60,000 ऑन क्रेडिट। मतलब हमने गुड्स बेचा, किसको बेचा? नेहा को। किस पे बेचा? क्रेडिट पे बेचा। एंट्री नंबर दिया है आपको 17 दिया गया है, तो यहाँ पर मैं 17 लिख दूँ। क्लियर है? अगर हम बेच रहे तो मैंने बताया था परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा? क्रेडिट साइड। तो सेल कर रहे तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेल्स अकाउंट आ जाएगा। कितने का गुड्स हम बेच रहे हैं देखोगे, अगर बुक में आपको क्लियरली दिया गया है कितने का? 60,000 का, तो क्रेडिट में कितना आ जाएगा? 60,000 का आ जाएगा। क्लियर है? और किसे बेच रहे? पैसा आ रहा है, बेचा हमने, उधारी पे बेचेगा बेटा। उधारी पे हम कोई भी चीज़ बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा? जी नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है? सामने वाला पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखना है। तो यहाँ पर क्या दिया है? मिस नेहा दिया गया है, तो यहाँ पर मैं लिखूँ मिस नेहा अकाउंट क्या लिख दूँ? कितना लिख दूँ? 60,000। अगर प्रैक्टिकली आप सोचोगे तो गुड्स किसके पास आ रहा है? नेहा के पास आ रहा है, राइट है ना? और अपने पास से गुड्स क्या हो रहा है? जा रहा है। तो नेहा अपनी के लिए क्या होगी? डेटर हो गई, क्योंकि डेटर ऑलवेज डेबिट साइड। तो यहाँ पर नेहा क्या हो गया? डेबिट में आया तो डेटर हो गया। तो यहाँ पर लिखना है नरेशन, तो यहाँ पर नरेशन क्या आएगा? बीइंग सोल्ड गुड्स टू मिस नेहा ऑन क्या रहेगा? क्रेडिट। ऑन क्या रहेगा? क्रेडिट। हम उसको उधारी पे क्या कर रहे हैं बेटा? गुड्स बेच रहे हैं, तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंट्री अगर आगे अगर दिया है 21, क्या बोल रहे हैं? परचेज मशीनरी कितने का? 480,000 का एट 12% GST अमाउंट पेड बाय चेक। क्लियर है? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। एक बात बताओ, 80,000 का आपने मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। और पैसा कहाँ से जा रहा है? चेक से जा रहा है, मतलब पैसे की जगह 2 क्या रहेगा? यहाँ पर बैंक अकाउंट रहेगा। पर 80,000 का मशीनरी परचेज किया तो GST क्या होगा? उसके अंदर इंक्लूड होगा। तो 80,000 का देखो यहाँ पर GST कितना दिया गया है? हमें 12% दिया गया है। देखो तो यहाँ पर अगर देखोगे CGST कितना हुआ? आपको सभी को पता है 12% हुआ, तो ये कितना हुआ? 6%। और SGST कितना हुआ? आप सभी को पता है 6%, क्योंकि इसका हाफ क्या होगा? CGST और SGST। कितने का मशीनरी हमने परचेज किया? तो यहाँ पर मैं लिखूँ मशीनरी कितने का परचेज किया है? 80,000 का। क्लियर है? तो इस पे अगर GST डालना है तो अमाउंट ऑफ क्या रहेगा? अमाउंट ऑफ CGST कितना रहेगा? आपको 80,000 का कितना निकालना है? 6%। तो 6 अपॉन कितना आ जाएगा? 100। 2 0 गया। 8 6 कितना होता है? 48 और 2 0 कितना आया? 4,800। ये क्या आया? अमाउंट ऑफ CGST। देयरफॉर अमाउंट ऑफ भी SGST कितना रहेगा? कितना रहेगा? ₹4,800 रहेगा, क्योंकि इसका परसेंटेज ये है तो ये भी क्या रहेगा? सेम। ये भी अमाउंट अपना कितना रहेगा? 4,800 रहेगा। सॉरी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी आपको ख़राब लगती रहेगी। क्लियर है? तो अमाउंट ऑफ SGST भी कितना आ गया अपना? 4,800 आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो तो अपना मशीनरी कितने का पड़ा? ये 80,000 तो हमें पे करना रहेगा, तो ये 80,000 के अपना कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना है? 80,000 प्लस ये 4 CGST कितना पे करना पड़ेगा? CGST हमें पे करना पड़ेगा 4,800 और SGST भी कितना हमें पे करना पड़ेगा? SGST भी हमें कितना करना पड़ेगा? तो 4। तो टोटल आप करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 89,600 आपको पैसा क्या पे करना आएगा? तो यहाँ पर अमाउंट पेड बाय
चेक कितना पैसा जाएगा बेटा 80, क्योंकि ये देखो ना 4 + 8 कितना होगा 9000, मतलब 89,600 आपको पैसा क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर परचेज मशीनरी कर रहे हैं, यहाँ पर एंट्री नंबर दिया गया है मेरे को 20, तो यहाँ पर मैं 20 लिखूँ। तो देखो मशीनरी परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा, मशीनरी अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, क्योंकि मशीनरी आ रहा है तो मशीनरी अकाउंट क्या रहेगा बेटा, डेबिट। कितने से डेबिट रहेगा बेटा, 80,000 का मशीनरी क्या हो रहा है, अपने पास आ रहा है। देखो बोला ही क्या, परचेज मशीनरी कितने का, 80,000 का। अभी मशीनरी पे कर रहे हैं तो ये साथ में आपको क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। तो अगर देखो मशीनरी इन हो रहा है कि आउट हो रहा है, इन हो रहा है ना, परचेस करते समय मशीनरी इन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, इनपुट जीएसटी। क्या बोलेंगे उसे, इनपुट जीएसटी। तो यहाँ पर मैं लिखूँ इनपुट, यहाँ पर लिखा है CGST आ जाएगा अकाउंट, और इनपुट क्या आ जाएगा बेटा, इनपुट SGST कितना आ जाएगा बेटा अकाउंट 4800। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 4800, अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। ये भी कितना रहेगा, डेबिट। तो क्या रहेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना रहेगा 80,000, इनपुट CGST कितना रहेगा 4800, और इनपुट SGST भी कितना रहेगा अपने लिए 4800। और फाइनली हम पैसा इन तीनों को ऐड करेंगे, इतना पैसा पे करेंगे 89,600 हम पैसा पे करेंगे। तो यहाँ पर 2 क्या लिखूँ मैं, बैंक अकाउंट लिखूँ। बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि पैसा चेक से दे रहे तो बैंक से जाएगा। अगर इसको करेंगे तो कितना आएगा 89,600 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर अगर वर्किंग नोट में ऐड करके रखा। आप अगर पीछे जहाँ पर जगह रहेगी वहाँ पर आप कर लेना। अगर इसका अभी बारी आई नरेशन की, एक और बार समझा रहा हूँ, मशीनरी कितने का था 80,000 का, उस पर जीएसटी कितना था 12%, तो CGST कितना रहेगा 6%, SGST भी कितना रहेगा 6%। अमाउंट ऑफ CGST 80,000 पे 6% लोगे तो 4,800 आएगा, तो अमाउंट ऑफ SGST भी कितना रहेगा 4,800। तो अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीनरी 80, CGST कितना है 4,800, SGST भी कितना है 4,000, और अमाउंट पेड बाय चेक कितना है, इन सबको ऐड करो तो 89,600 पैसा पे करेंगे। अभी बारी आई इसके नरेशन की, तो नरेशन लिखना भी काफ़ी सिंपल। ये देखो वहाँ पर क्या बोल रहे थे, परचेज मशीनरी एट 12% GST इन अमाउंट पेड बाय चेक। तो यहाँ पर मैं लिखूँ बीइंग परचेज मशीनरी एट कितना है 12% क्या है GST एंड अमाउंट पेड AMOUNT बराबर अमाउंट पेड बाय चेक। क्लियर, आपको लिखना। मैं काफ़ी बार अमाउंट में क्या करता हूँ एन खा जाता हूँ, आप देखोगे तो यहाँ पर भी मैं एन क्या हो गया खा गया, यहाँ पर भी एन खा गया। क्लियर है, आप मेरी मिस्टेक को मतलब आगे मत कराना, आप रेक्टिफाई करके आप अच्छे से ही लिखना। क्यों, क्योंकि मेरी एग्जाम तो हो चुकी है, आप लोग की एग्जाम है। क्लियर है, मैं तो यहाँ पर सिखा रहा हूँ। नो डाउट सिखाते वक्त भी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, मैं सॉरी बोलता हूँ उसके लिए। चलेगा, ठीक है, चलो आप मुझे माफ़ कर देना। चलो आगे हम करते हैं। अगर आगे एंट्री नंबर क्या बोल रहे 25, पेड टू क्या वहाँ पर दिया एस एंड सन्स बाय चेक ₹30,000। वहाँ पर एस एंड सन को हटा के क्या आ जाएगा, पेड टू गणेश आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने अगर एंट्री नंबर देखोगे, आप 12 देखोगे, वहाँ पर क्या बोलते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश 30,000। तो यहाँ पर क्या आएगा, परचेज किया तो पैसा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा पेड टू गणेश बाय चेक ₹30,000। देखो वहाँ पर रेक्टिफाई एस एंड सन्स को हटा के क्या कर दोगे आप, गणेश कर दोगे। पेड टू गणेश बाय चेक कितना 30,000 पैसा पे कर रहे। क्लियर, एंट्री नंबर क्या है 25 है। तो यहाँ पर मैं एंट्री नंबर क्या लिखूँ 25 लिखूँ। किसे पैसा पे करे, गणेश को पैसा पे करे। किससे पे करे, चेक से। एक बात बताओ, गणेश को पैसा पे कर रहे तो अपने पास से पैसा आगे जाएगा, ऑफकोर्स अपने पास से पैसा जाएगा। तो डेबिट वर्ड कम्स इनके, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ऑफकोर्स क्रेडिट वर्ड क्या रहेगा, गोज आउट। अपने पास से चेक क्या होगा, जाएगा। चेक जाएगा मतलब अपने पास से क्या जाएगा बेटा, बैंक अकाउंट क्या होगा, जाएगा। कितने का चेक जा रहा है बेटा, 30,000 का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30,000। और चेक रिसीव कौन कर रहा है बेटा, गणेश। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गणेश अकाउंट आ जाएगा। कितना गणेश अकाउंट आ जाएगा बेटा, 30,000 आ जाएगा। क्लियर है, 30,000 आ जाएगा। और इसका नरेशन लिखना सिंपल है, पेड बीइंग पेड टू गणेश बाय चेक। किससे पैसा पे कर रहे, चेक से हम क्या कर रहे हैं, गणेश को पैसा पे कर रहे हैं।
अभी देखो पहले काम ने किया था वहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में, मतलब फर्स्ट पार्ट में कितना टोटल आया था 98। आप ये सारे का टोटल करोगे तो आपको आ जाएगा 1,79,600 प्लस यहाँ पर 98 है प्लस 1,79,000 आपको 600 टोटल आ जाएगा। क्लियर है? 1,79,000 मतलब पहले जो फर्स्ट स्लाइड में 98 था, उसके बाद ये 60 प्लस 89 600 प्लस 30 करोगे तो 1,79,600 आपको टोटल आ जाएगा। इस पार्ट को रफ करते हमने जैसा 25 एंट्री में क्या किया था, पेड टू SG सन्स बाई चेक था, तो उसमें क्या कर दिया था गणेश, क्योंकि वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक था। और यहाँ पर अगर एंट्री नंबर 28 में क्या बोल रहे, रिसीव कमीशन ₹10,000 फ्रॉम गणेश, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा SG सन्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि गणेश को पे करना था, गणेश के पास से कमीशन कैसे रिसीव हो सकता है। क्लियर है? तो वहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक, आप थोड़ा उसे चेंज कर दीजिए। एंट्री नंबर 28 क्या बोल रहे, रिसीव कमीशन ₹10,000 फ्रॉम SG सन। एक बात बताओ, आप कमीशन रिसीव कर रहे हो तो आपके पास पैसा आएगा कि जाएगा? ऑफकोर्स पैसा आएगा। एग्जाम्पल मैं फीस रिसीव कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, फीस आएगा। एग्जाम्पल आप सैलरी रिसीव करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। सेम एज अगर कमीशन रिसीव करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। और बदले में किस चीज़ का पैसा है, कमीशन का पैसा है। नाम से हमें कुछ लेना देना नहीं है, किसके पास से आया, क्यों आया। क्लियर? हमें खाली पैसा आया तो उसकी एंट्री पास करनी, किस चीज़ का आया, कमीशन का पैसा आया। तो अगर एंट्री नंबर ये दिया 28 दिया गया है तो यहाँ पर मैं 28 लिखता हूँ। क्लियर है? अभी देखो मैंने बताया यहाँ पर रिसीव कर रहे तो अपने पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितना पैसा आ रहा है, 10,000, तो यहाँ पर मैं कितना लिखूँ, 10,000। टू किस चीज़ का पैसा है, ये कमीशन का पैसा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कमीशन अकाउंट आ जाएगा। कितना कमीशन आ रहा है, 10,000 आ गया। क्लियर? अभी इसका क्या लिखना है, नरेशन लिखना है। तो नरेशन लिखना सिंपल है, बीइंग रिसीव कमीशन फ्रॉम SG सन, तो यहाँ पर बीइंग रिसीव कमीशन फ्रॉम किसके पास से कर रहे हैं, SG सन्स के पास से क्या हो रहा है, कमीशन हमें मिल रहा है। एंट्री नंबर 30 क्या बोल रहे हैं बेटा, पेड रेंट 5,000। एक बात बताओ, पैसा रेंट का पे कर रहे हो तो पैसा आएगा कि जाएगा। यहाँ पर पैसा रिसीव कर रहे हो तो कैश आ रहा था, पे करोगे तो पैसा क्या होगा, जाएगा। एंट्री नंबर क्या लिखूँ मैं, यहाँ पर 30 लिखूँ। क्लियर है? पेड क्या कर रहे हैं, रेंट का पैसा पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा, रेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। अगर वेजिस पे करते तो वेजिस, सैलरी पे करते तो सैलरी टू क्या जाएगा अपने पास से, कैश अकाउंट क्या होगा, जाएगा। क्लियर है? कितना पैसा पे कर रहे हैं, 5,000 पैसा पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कितना लिखोगे, 5,000। नरेशन लिखना सिंपल ये क्या लिखोगे, बीइंग रेंट पेड। क्लियर है? बीइंग क्या आ जाएगा, रेंट पेड आ जाएगा। क्लियर है? बाई कैश कुछ लोग लिखना रहेगा तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर है? थोड़ा आप स्मार्ट बनो तो अच्छा रहेगा। क्लियर है? अगर आगे एंट्री नंबर क्या बोल रहे हैं, 31, मतलब मई 31 का एंट्री क्या बोल रहे हैं, परचेज शेयर ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड ₹10,000 थ्रू डीमेट अकाउंट। और एक बात बताओ, आपको अगर शेयर परचेज करना है तो आपको कंपलसरीली बैंक में क्या अकाउंट, कौन सा अकाउंट ओपन करना होगा, डीमेट अकाउंट बैंक में क्या करना होगा, ओपन करना होगा। आपने अगर शेयर परचेज किया तो पैसा क्या किया रहेगा, इन्वेस्ट किया रहेगा। एक बात बताओ, आपने अगर शेयर परचेज किया रहेगा तो आपका शेयर नहीं आएगा, आपने पैसा क्या किया रहेगा, इन्वेस्ट किया रहेगा। तो कंपलसरीली यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आएगा। और शेयर परचेज करते समय डीमेट अकाउंट, मतलब पैसा कहाँ जाएगा, डायरेक्ट बैंक से पैसा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर लिखना होगा, एंट्री नंबर में 31 लिखता हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने बताया था शेयर नहीं आएगा, क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आएगा। क्लियर है? आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। कितने का शेयर परचेज करोगे, अगर देखोगे तो वहाँ पर बोला ही है कितने का शेयर खरीद रहे हैं हम, 10,000 का शेयर खरीद रहे। टू पैसा कहाँ से जाएगा, डीमेट अकाउंट, मतलब पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से पैसा क्या होगा, जाएगा। कितना पैसा जाएगा, बोला ही क्या है, कितना पैसा जाएगा, 10,000 पैसा जाएगा। अभी इसका नरेशन लिखना है तो सिंपल देखो, पूरा वहाँ पर है ना, परचेज शेयर ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड थ्रू डीमेट अकाउंट, बस यहाँ पर लिख दो बीइंग परचेज शेयर ऑफ किसका बेटा, अतुल कंपनी लिमिटेड थ्रू किसका बेटा, क्या बेटा, डीमेट अकाउंट बीइंग परचेज शेयर ऑफ अतुल लिमिटेड। क्लियर है? अतुल एंड कंपनी लिमिटेड थ्रू डीमेट अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप टैली करोगे तो देखो फर्स्ट पार्ट का टोटल कितना था, 98,000, सेकेंड पार्ट का टोटल कितना है, 1,70,000, और ये कितना है अपना 20। अगर सारे का अगर आप टोटल करोगे तो आपको आंसर आएगा
3,02,600 आपको टोटल आएगा, 3,02,600 आपको टोटल, मतलब डेबिट का टोटल इज इक्वल टू क्या रहेगा, क्रेडिट का टोटल रहेगा। मैं एक्सपेक्ट करूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।